दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, प्रयागराज के अंतर्गत जो घटना हुई वह बहुत ही निंदनीय है और जितना भी इसकी निंदा की जाए कम ही है। यानी आप समझ लीजिए कि विवेक सिंह फौजी को राड से पीट कर और उत्तर प्रदेश पुलिस का एक दरोगा जो कि मिर्जापुर में तैनात है और रहने वाला प्रयागराज के अंतर्गत चाका का है, उसने अपने साथियों के साथ जो है राड से पीट करके मार डाला। अब जो फौज में यानी सेना का जवान जो विवेक सिंह है वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपने पीछे जो है वह एक मासूम जो है 2 से 3 साल के बच्चे को छोड़ करके चले गए और उनकी पत्नी यानी पत्नी और बेटों और पूरे परिवार का रो रो करके बुरा हाल है। और अगर आप इस घटना को अगर आप देखेंगे, नज़दीक से देखेंगे, तो शायद यह है कि आपके होश उड़ जाएंगे और आपके आंखों से आंसू नहीं रुकेगा। विवेक सिंह को यह नहीं पता था कि हम दिल्ली से 29 तारीख को उनके चचेरी बहन की शादी थी, तो उनको यह नहीं पता था कि हम चचेरी बहन के शादी में गांव यानी प्रयागराज के थाना करछना अंतर्गत धरवारा जाएंगे तो वह आखिरी होगा और उसके बाद फिर दोबारा जो है ड्यूटी पर लौट कर नहीं आएंगे। यह विवेक सिंह को अगर पता होता, अगर उनको दिमाग में ऐसा कुछ भी होता तो वह क्यों आते शादी। लेकिन वह छुट्टी लेकर के वह घर आए थे, छुट्टी बिताने के लिए, बच्चों और पत्नी के बीच में जो है बातें करने के लिए। उनके दिमाग में भी यह था कि फौज की नौकरी है, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि फौज की नौकरी में समय नहीं मिलता है, इसलिए जो है फौज की जो हमारे सेना के जो जवान हैं वो बॉर्डरों पर जो है हमारी सुरक्षा करते रहते हैं। 1 साल 2 साल में वह घर आते हैं, 4-6 जो है दिन के लिए या 1 महीने की छुट्टी लेकर के आते हैं। फिर कोई इमरजेंसी होता है तो उनको बुला लिया जाता है। जैसे भी आप देख रहे हैं कि भारत और सेना का तनातनी भी चल रहा है, भारतीय सेना और पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान जो है की सेना और भारत की सेना में अक्सर देखते हैं कि मुठभेड़ भी होती रहती है और हमारे भाई जो है वो शहीद भी होते रहते हैं। तो ऐसे जो है जवान जो कि रात दिन जो है हमारे लिए जो है सीमा पर खड़े हैं और उनके साथ इस तरीके की घटना जो है बहुत ही निंदनीय है। अब बहरहाल संक्षेप में घटना को बता देते हैं। आप समझ लीजिए चचेरी बहन की शादी 29 नवंबर की थी। विवेक सिंह जो है वह अपने करछना थाना अंतर्गत धरवारा गांव वह आए थे और वह अपने एक मित्र को छोड़ने के लिए पास के बाजार में कोहरार गए हुए थे। कोहरार से वह लौट रहे थे, तभी शादी समारोह से जो है एक दरोगा जिसका नाम राजकमल पांडे, दरोगा, उसमें एक वकील भी था और एक उसमें भी फौजी सेना का जवान भी था और 2 अन्य लोग, यानी 5 लोग जो है वह गाड़ी से आ रहे थे और वह यह कह रहे हैं कि इसने हमको साइड नहीं दिया। यानी मतलब साइड न देने की वजह से गाड़ी को वह लोग रोकते हैं और इनके यानी विवेक सिंह के धरवारा इनके घर के पास में ही गाड़ी को रोकी जाती है। उसके बाद कहा सुनी होता है, सब कुछ ठीक होता है, मामला समझौते तक पहुंच जाता है। तब विवेक सिंह जो है अपने गाड़ी पर बैठ जाते हैं। जब वह बैठ जाते हैं तो जो दरोगा राजकमल जो है पांडे, यह जो है निकलता है और राड से सिर पर जो है वार कर देता है। विवेक सिंह के सर पर जो है जब राड लगता है वह नीचे गिर जाते हैं और उसके बाद जो है यह सर पर जो है कई बार पीटता है राड से और तब तक पीटता है जब तक कि विवेक सिंह की मौत नहीं हो जाती। हालांकि उन्हीं के साथ उनके गाड़ी में एक व्यक्ति और था, वह भाग करके जाता है धरवारा गांव। उनके घर में जब बताता है वह सब दौड़ करके आते हैं, विवेक को CHC करछना ले जाते हैं, उनको तत्काल रिफर कर देते हैं। लास्ट में उनको लखनऊ मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां उनकी मौत हो जाती है, यानी विवेक सिंह बच नहीं पाते हैं। अब इस पर तमाम जो समर्थक थे और उनके जो माता पिता, उनके जो भाई लोग थे, सब दौड़ करके थाने जाते हैं और उसके बाद जो थाने यानी वहाँ थाने का जब घेराव होता है तो टीमें गठित की जाती हैं और 4 घंटे के अंदर उस दरोगा और पूरी जो महफिल थी 5 लोगों को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद उनको जो है गंभीर धाराओं में जेल भेजा जाता है। अब दोस्तों सवाल ये है कि क्या इतनी छोटी सी बात के लिए किसी की हत्या कर देना यह उचित है, वह भी एक जो है यसाई। मैं आपको बता दूं कि यह कहा जा रहा है कि दूरभाष केंद्र यानी पुलिस दूरभाष केंद्र जो है मिर्जापुर के अंतर्गत जो है वह एक यसाई पद पर जो है वह दरोगा तैनात है। राजकमल पांडे यह चाका के यह लोग रहने वाले हैं और चाका के ही जो है यानी जो 5 लोगों ने जिन्होंने भी हत्या की है सभी लोग जो है यह चाका के हैं। अब कुल मिलाकर के जो है इनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत हुआ और मुकदमा पंजीकृत करने के बाद इनको जो है जेल भेजने की कार्यवाही की गई। लेकिन अब तो यह मान लीजिए यह जेल गए, इनको तो जमानत होगा, सब कुछ होगा, कल लौट करके आएंगे, क्या होगा, सजा होगी यह तो वक्त बताएगा। लेकिन आज जो है विवेक सिंह का परिवार तो टूट गया। अब लोगों की मांग ये है कि विवेक सिंह की हत्या करने वाले हत्यारे के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, बुलडोजर की कार्रवाई हो, इसका घर गिराया जाए। तो क्या योगी आदित्यनाथ की जो है पुलिस
अब एक दरोगा के घर पर बुलडोजर चलाएगी, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। कि क्या योगी आदित्यनाथ की पुलिस जो है इसको आजीवन कारावास भेजेगी, यह भी बड़ा सवाल है। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि अभी इस वक्त तो जो पांचों हैं उनको नामजद करके उनको जो है जेल के सलाखों में डाल दिया गया है। अब ये है कि मुकदमा चलेगी, गवाही सफाई जो कुछ जैसा होगा उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि विवेक सिंह अपने भाइयों में छोटे थे, यानी 2 भाई उनसे बड़े हैं, उनके भाइयों में छोटे थे। यह फौज में यानी दिल्ली में आपके इंटेलिजेंस विभाग में जो है यह कार्यरत थे और इनके पिताजी सूबेदार थे। वह जो है सूबेदार पद से जो है वह रिटायर हो गए थे। अब वह चूंकि सूबेदार की वजह से रिटायर हुए और इनके 2 भाई इनके घर के हैं और यह हैं, यानी कहने का तात्पर्य इनका सब कुछ जो है बिखर गया। हालांकि ससम्मान जो है उनका अंतिम संस्कार किया गया। सेना की तमाम बटालियन वहां पहुंची, यानी उनके घर धरवारा स्थित। उसके बाद उनका जो है जो दाह संस्कार होता है वह विधिवत ससम्मान से किया गया। लेकिन जिन्होंने भी देखा और जिन्होंने यह स्टोरी सुनी, सबके आंखों से आंसू जो है छलक उठे और आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे थे। सबके मन में यही सवाल था कि क्या विवेक सिंह जो फौजी हैं, जो सेना के जवान हैं, उनको क्या न्याय मिल पाएगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या दरोगा के घर पर बुलडोजर चलेगा? यह भी बड़ा सवाल है। छोटी छोटी बातों में उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलाने वाली सरकार, क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है इनके घर पर बुलडोजर चलाएगी, या हो सकता है कि इसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए जैसे अन्य अपराधियों के साथ होता है? दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की अगर कांस्टेबल, और वह कांस्टेबल की भी अगर कोई अधिकारी रैंक का जो भी व्यक्ति है, इस तरीके की कोई अगर हरकत अगर करता है तो यह भी बहुत सोचने वाली विषय है कि इस तरीके का आखिर कहाँ और कब तक न्याय मिलेगा। क्या आपको लगता है कि विवेक सिंह को न्याय मिलेगा? हालांकि मैं आपको अगर डीसीपी की बात करूं, डीसीपी विवेक चंद्र यादव मौके पे वहां पहुंचे, उन्होंने आश्वासन दिया कि विवेक के परिवार को जो भी मदद होगी हम करेंगे। लेकिन क्या यह अधिकारी कुछ कर पाएंगे? यानी इस दरोगा को क्या सजा दिला पाएंगे? यानी सवाल बहुत कुछ है। लोगों की मांग यही है कि कुछ भी हो लेकिन बुलडोजर चलना चाहिए। अब देखना यह है कि बुलडोजर चलता है, क्या यह मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है? कुछ कहना हो आप कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।